नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्रॉनिकल मैगजीन सीरीज में आज हमारी अगली क्लास है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके पहले हम लोग राज्य विशेष में उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी इतने टॉपिक देख चुके हैं। अभी हम आज देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, उसके बाद इन्वायरमेंट पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण जो होंगे वही टॉपिक कराए जाएंगे, ठीक है। पहला टॉपिक है इसरो नासा का संयुक्त उपग्रह निसार। ये हाईलाइट पॉइंट में देखिए, इसरो नासा का संयुक्त उपग्रह क्या है? निसार। ये याद रखिएगा। कब हुआ? 30 जुलाई 2025 को इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का प्रक्षेपण कहाँ किया गया? श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर। इससे किया गया GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किया गया। उसके देखते हैं प्रक्षेपण की तिथि और स्थान। 30 जुलाई 2025 को भारतीय समयानुसार शाम 5:40 पे श्रीहरिकोटा में GSLV F-16 रॉकेट द्वारा उपग्रह को 743 किलोमीटर की सन सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया गया। उपग्रह की विशेषताएं क्या हैं? उपग्रह की विशेषताएं हैं, निसार एक द्विआवृत्ति सिंथेटिक आर्चर रडार है। क्या है? रडार उपग्रह है जिसमें नासा का यल बैंड और इसरो का यस बैंड शामिल है, जो 12 मीटर के अनफॉरलेबल मेंस रिएक्टेड एंटेना से लैस है। इसका कार्य क्या है? उद्देश्य, कार्य कैसे करता है, उद्देश्य देखते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी पर 12 दिनों में एक चक्कर लगाता है। दिन और रात किसी भी मौसम में उच्च रिजोल्यूशन डाटा एवं सतह के सूक्ष्म परिवर्तनों की जानकारी प्रदान करेगा, जैसे समुद्री बर्फ, वनस्पति, तूफान मॉनिटरिंग, मिट्टी, नमी और सतही जल का मानचित्रण। क्या क्या करेगा? जो समुद्री बर्फ है वो पिघल रही है, वनस्पति संबंधित तूफान आने की मॉनिटरिंग करेगा। उसके बाद मिट्टी की नमी का सतह, तो मान के चलिए कि आपदा में जो आपदाएं आती हैं उसका जो है जानकारी ये पहले उपलब्ध करा देगा। देखते हैं मिशन की अवधि और डाटा उपलब्धता क्या है। मिशन की बुनियादी अवधि 3 वर्ष है। कितना है? 3 वर्ष, याद रखिएगा। अंतर्निहित डाटा 1-2 दिनों में फ्री एवं खुला उपलब्ध होगा। आपदा जैसी आपात स्थिति में होगा, यह ना, आपदा जैसी आपात स्थिति में यह डाटा कुछ घंटों में भी उपलब्ध होगा। जो आपदा जैसे आएंगी उसके लिए डाटा जो है कुछ ही घंटों में उपलब्ध हो जाएगा। देखते हैं अगला क्या है। भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स। क्या है? एडफाल्सीवैक्स। इसकी वैक्सीन है, मलेरिया की वैक्सीन है। ठीक, देखते हैं इसको विस्तार से। 20 जुलाई 2025 को भारत ने मलेरिया के खिलाफ अपनी पहली वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन, क्या नाम है? एडफाल्सीवैक्स, विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। मुख्य तथ्य में देखते हैं, मलेरिया वैक्सीन निर्माण किसके द्वारा किया गया है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित एडफाल्सीवैक्स मलेरिया फैलाने वाले प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के विरुद्ध कार्य करेगा। इसका संक्रमण रोकथाम देखते हैं। वैक्सीन मच्छरों के जरिए मलेरिया के सामुदायिक प्रसार को रोकती है। प्लाज्मोडियम के 2 परजीवी चरणों को लक्षित करके व्यापक सुरक्षा प्रदान की गई है। विशेषताएं क्या है? बैक्टीरिया लैक्टोकोकस लैक्टिस की मदद से विकसित है। इसकी मदद से लैक्टोकोकस लैक्टिस, यह आमतौर पर दही व पनीर में प्रयुक्त होता है। इसकी दीर्घकालिक इसका प्रभाव देखते हैं। वैक्सीन कमरे के तापमान पर 9 महीने तक प्रभावी रहता है और दीर्घकालिक प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा में बेहतर साबित होता है। मलेरिया नियंत्रण का लक्ष्य क्या है? 2015 से 23 में भारत में मलेरिया के मामलों में 80.5% और मृत्यु दर में 78.38% की गिरावट आई है। 2024 में WHO के हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट समूह से भारत बाहर है। इसका भारत का लक्ष्य क्या है? 2027 तक शून्य मलेरिया का मामला हो, पूरे भारत में 2027 तक मलेरिया के मामले शून्य हो।
और 2030 तक पूरा समाप्त करने का जो है लक्ष्य रखा गया है इसके द्वारा, भारत द्वारा। देखते हैं अगला टॉपिक है बेरासी रोबिन वेधशाला खगोलीय विज्ञान में डेटा क्रांति की दिशा। क्या है इसको देखते हैं। 7 जुलाई 2025 को चिली की बेरासी रोबिन वेधशाला, पूछ ले कभी बेरासी रोबिन वेधशाला, मैं कॉलम में दे दे कहाँ है, चिली में। चिली कहाँ है, ये दक्षिण अफ्रीकी देश है, ठीक, दक्षिण अमेरिकी देश। दुनिया इसमें क्या हुआ है, वेधशाला ने पहली परीक्षण छवियां जारी की हैं जो खगोल विज्ञान में एक डेटा क्रांति का संकेत है। इसका नाम बेरासी रोबिन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1970 के दशक में डार्क मैटर का पहला प्रमाण प्रस्तुत किया था। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा सिमोनी सर्वे टेलीस्कोप में 2800 किलोग्राम का 3200 मेगापिक्सल कैमरा है जो 400 अल्ट्रा एचडी टीवी स्क्रीन के बराबर विस्तृत छवियां उत्पन्न करता है। इसमें देखते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के अदृश्य घटक हैं जो गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांडीय विस्तार को प्रभावित करते हैं। डार्क मैटर आकाश गंगाओं की गति को नियंत्रित करता है जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करता है। यह वेधशाला इन रहस्यमय शक्तियों को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला देखते हैं भारत में पोषण संबंधी 7 रिपोर्ट। 2 जुलाई 2025 को भारत में अगस्त 2022 से जुलाई 2024 के बीच किए गए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आधार पर न्यूट्रिशनल इंटेक इन इंडिया रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। मुख्य तथ्य क्या है प्रकाशित करने का, कैलोरी सेवा क्या है। ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति औसतन दैनिक कैलोरी सेवा 2022-23 में 2233 कैलोरी तथा जो 22-23-24 थे 2222 कैलोरी थोड़ा घटा है। शहर में कितना है, 2250 कैलोरी से 2240 हो गया है। प्रोटीन का सेवन कितना है, ये अपने लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इस आप ऐसे देख सकते हैं। प्रोटीन सेवा, वसा सेवा, क्षेत्रीय अंतर और पोषण का स्रोत क्या क्या है। अंडा, मछली, मांस, डेयरी उत्पाद से प्रोटीन का हिस्सा बढ़ा है। अगला देखते हैं सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम परियोजना। 29 जून 2025 को ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम परियोजना की शुरुआत की जिसका उद्देश्य मानव जीनोम के बड़े हिस्से को शून्य से बनाना है। परियोजना का उद्देश्य क्या है, एचजीपी ने मानव जीनोम को पढ़ा, डिकोड किया। जब एचजीपी इसे लिखने संश्लेषण का प्रयास करेगा अर्थात मानव डीएनए के बड़े हिस्सों का निर्माण करेगा। परियोजना की अवधि क्या है और सहयोगी संस्थान क्या है, ये अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसको देख लेते हैं। अगले 5 वर्षों में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज समेत 4 संस्थान इस परियोजना में काम करेंगे जिसे वेलकम ट्रस्ट और जीबीपी 10 मिलियन की अनुदान राशि मिली है। विवाद और चिंताएं देखते हैं, विवाद और चिंताएं, उसके बाद फिर देखते हैं मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। एचजीपी 1990 से 2003 के बीच 2800 से अधिक वैज्ञानिकों ने मानव जीनोम का लगभग पूरा अनुक्रमण किया जिसमें 3.1 बिलियन बेस में से 92% कवर किया। इस परियोजना की लागत $2.7 बिलियन थी। अगला देखते हैं सागौन पत्ती अर्क लेजर सुरक्षा हेतु जैविक विकल्प। हाल ही में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बंगलौर द्वारा प्रकाशित शोध में सागौन पत्तियों को आर्क लेजर सुरक्षा के लिए उपयुक्त जैविक विकल्प के लिए प्रयुक्त किया गया है। स्रोत क्या है, सागौन पत्तियां कृषि अपशिष्ट मानी जाती हैं पर इनमें एंथोसाइनिन नामक प्राकृतिक वर्णक होते हैं। कौन से, एंथोसाइनिन नामक, जो गैर रेखीय प्रकाशीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसमें याद रखिएगा कौन से वो होते हैं, वर्णक होते हैं एंथोसाइनिन। इसका परीक्षण कैसे होगा, ग्रीन लेजर लाइट के तहत परीक्षण में आर्क ने रिवर्स सैचुरेबल एब्जॉर्बर दिखाया। अधिक तीव्रता पर अधिक प्रकाश अवशोषित किया गया।
संभावित उपयोग क्या है? लेजर सुरक्षा चश्मे किसमें किसमें उपयोग हो सकते हैं? लेजर युक्त चश्मे, ऑप्टिकल सेंसर शील्ड और लेजर प्रतिरोधी कोटिंग्स में उपयोग की संभावना है। भविष्य में वाणिज्यिक स्थायित्व पर शोध आवश्यक है। रिसर्च सैचुरेबल एब्जॉर्प्शन क्या है? एक गैर रेखीय प्रकाशीय घटना है जिसमें कोई पदार्थ उच्च तीव्रता पर अधिक प्रकाश अवशोषित करता है। यह गुण लेजर सुरक्षा उपकरणों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अचानक तीव्र लेजर विकिरण से आंखों और सेंसर को बचाने में सहायक होता है। पारंपरिक आरएसए सामग्री जैसे ग्राफीन, मेटल, नैनो पार्टिकल महंगे और पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। तो वहां अगर ये शोध जो है सफल हो जाता है तो सस्ते भी होंगे और एनवायरनमेंट के लिए लाभदायक भी है।